हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अक्टूबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और सबसे पहली चीज़ आपसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप स्कैमर्स से बचें, क्योंकि मेरा एक ही नंबर है जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा मेरा कोई फ़ोन नंबर नहीं है और मैं कभी भी आपको रीच आउट नहीं करूँगी रीडिंग के लिए। एंड बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें, और मैंने हमेशा आपको कहा है कि जिस साइन से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, मून साइन हो, सन साइन हो या फिर नाम के हिसाब से राशि हो, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी शुरू करते हैं अक्टूबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें अक्टूबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द सन एंड पावर। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या फिर अक्टूबर स्टार्टिंग में मन ही मन कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है। इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर की कोई बात आपको बुरी लगी, कुछ के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं या फिर जो भी उनका एटीट्यूड है चीज़ों को लेकर वो कहीं आपको हर्ट कर रहा है। तो देखिए, जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे ये कार्ड कहता है कि आप इमोशनली लो फील कर रहे हैं, कहीं कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है और आप अपने पार्टनर को जाहिर नहीं होने दे रहे हैं, कहीं आप इसी इमोशन, इसी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। और इसके लिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सन रिवर्स का कार्ड कहता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए काफ़ी अहम रह रही है और कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि ईगो इश्यूज भी रह रहे हैं। ओवरऑल के लिए देखें तो एक हैप्पीनेस है, एक जॉय है, किसी चीज़ को लेकर किसी लेवल पे एक सक्सेस भी मिल रही है, लेकिन साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी रह रही है। आप इन चीज़ों को पूरी तरीके से नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि जो चीज़ आपको हर्ट कर रही है, आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ की वजह से कहीं आप पूरी तरीके से चीज़ों को नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं। मिड अक्टूबर के लिए द एम्परर एंड एम्पैथी के कार्ड्स कहते हैं कि सरफेस लेवल के लिए आप हो सकता है हर चीज़ को बहुत स्ट्रांगली डील कर रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसे लग सकता है कि आपकी बहुत एक हार्ड एनर्जीज हैं, जहाँ पे पावर, पोजीशन, अथॉरिटी आपके लिए काफ़ी अहम रह रही है, लेकिन डीपर लेवल के लिए इसका कहीं ऑपोजिट रहता हुआ दिख रहा है। बहुत सॉफ्ट एटीट्यूड, बहुत सॉफ्ट अप्रोच आपकी रह रही है, जहाँ पे आप अपने से ज़्यादा अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशन से ज़्यादा अपने पार्टनर की इमोशंस, फीलिंग्स की परवाह कर रहे हैं, उनके लिए कंसर्न्ड हो रहे हैं। कहीं आप अपने आप को बैक सीट पे रख रहे हैं और अपने पार्टनर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी, हो सकता है आपके पार्टनर इस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि आप कहीं बहुत ईगो रख रहे हैं। और देखिए, जो भी हो, कहीं आप बहुत सिस्टमैटिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, एक डिसिप्लिन लाना चाह रहे हैं, कहीं आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर जो भी चाह रहे हैं उसी से रिलेटेड एक्शन, इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, एंड अक्टूबर के लिए यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स एंड कॉशन के कार्ड्स कहते हैं कि आपको ऐसे लग रहा है कि भाई जो भी हो रहा है वो फेयर नहीं हो रहा है, किसी लेवल पे किसी तरीके का एक इनजस्टिस आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, इसके लिए भी सब कैंसेरियंस के लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर इतने फेयर नहीं हो रहे हैं, कहीं उनकी तरफ से किसी लेवल पे किसी तरीके का इनजस्टिस रह रहा है। और कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए, अपने पार्टनर के लिए कहीं इतने फेयर नहीं रह पा रहे हैं।
और देखिए जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा है, कहीं डीपर लेवल के लिए कॉशन का कार्ड कहता है कि आप चीज़ों को लेकर बहुत कॉशियस हो रहे हैं, बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं और बहुत ही लॉजिकली हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। कुछ कैंसेरियंस के लिए लिटरली हो सकता है आपको ऐसे लग रहा है बस बहुत हो गया दिल से काम लेना, दिल से काम लेते हैं तो हर्ट ही होते हैं, अब थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होना है, थोड़ा सा लॉजिकली चीज़ों को डील करना है। और अब देखते हैं कैंसेरियंस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो देखिए ओवरऑल के लिए अगर मैं देखूं आपके पार्टनर के लिए तो वो ज़्यादा सोशलाइज करते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि ऑपोजिट सेक्स के साथ भी वो ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, ज़्यादा उनकी इंटरैक्शंस हो रही हैं। स्टार्टिंग में देखिए हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है या फिर वो आपको ये कह रहे हैं कि वर्क से रिलेटेड उनको ज़्यादा सोशलाइज करना पड़ रहा है, अपने काम से रिलेटेड ज़्यादा वो बातचीत कर रहे हैं। लेकिन कहीं देखिए एक हेल्दी फ्लर्टिंग, एक हेल्दी फ्रेंडशिप्स भी वो अक्टूबर मंथ में ऑपोजिट सेक्स के साथ करते हुए दिख रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली देखें तो चैरियट एंड एंथुजियाज्म के कार्ड्स कह रहे हैं या तो वो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर ट्रैवल करना चाह रहे हैं और कहीं चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक मूवमेंट, एक शिफ्ट अपनी पर्सनल लाइफ के लिए या फिर इस रिलेशनशिप के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं। इन द प्रोसेस थोड़े से एग्रेसिव भी रहते हुए दिख रहे हैं। एंड ओवरऑल के लिए देखिए उनका बिहेवियर थोड़ा सा वियर्ड, थोड़ा सा अजीब, थोड़ा सा स्ट्रेंज रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे बिल्कुल भी लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं इसकी परवाह वो नहीं कर रहे हैं। अपने आप के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं और जो भी उनका गोल है, जो भी उनका मकसद है, सिर्फ और सिर्फ वो उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा अगेन मैं कहूँगी लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, इसकी परवाह वो नहीं कर रहे हैं। एंड देखिए कहीं मिड अक्टूबर के लिए 6 ऑफ कप्स रिवर्स एंड एंथुजियाज्म के कार्ड्स कहते हैं या तो पास्ट का कोई इंसान उनकी लाइफ में आ रहा है या फिर पास्ट के किसी इंसान, सिचुएशन, इवेंट के ऊपर वो फोकस कर रहे हैं और उसी को लेकर बहुत एक एंथुजियाज्म, बहुत एक एक्साइटमेंट रहता हुआ दिख रहा है। कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि पास्ट में जो भी पल उन्होंने आपके साथ बिताए उसको बहुत याद कर रहे हैं, उसको बहुत मिस कर रहे हैं। और देखिए कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि पास्ट के किसी इंसान के ऊपर फोकस कर रहे हैं या फिर उनके साथ उनकी ज़्यादा इंटरैक्शन, उनकी ज़्यादा बातचीत हो रही है। एंड देखिए 4 ऑफ कॉइन्स रिवर्स एंड फ्लैटरी के कार्ड्स कहते हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर वो अगर बहुत पॉजेसिव हो रहे थे, बहुत अटैच हो रहे थे, तो कहीं उसी को लेकर वो थोड़े से कैजुअल होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे सब कैंसेरियंस के पार्टनर के लिए अगेन डिफर कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको लेकर बहुत पॉजेसिव हो रहे थे, आपके साथ बहुत एक अटैचमेंट उनकी रह रही थी और कहीं यही चीज़ कम हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को अगर बहुत टाइटली पकड़े हुए थे, कोई बात थी, कोई बिहेवियर था, कोई प्रॉब्लम थी, तो उसको भी कहीं वो लेट गो करते हुए दिख रहे हैं। एंड इन द प्रोसेस देखिए थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं। हो सकता है कि वो कुछ चीज़ों को लेकर आपको फ्लैटर भी कर रहे हैं, ओवर एक्सप्रेसिव हो रहे हैं। और कहीं देखिए ये कार्ड भी ज़्यादा लोगों से इंटरैक्ट करने की बात करता है, ऑपोजिट सेक्स के साथ ज़्यादा एक कनेक्शन रखने की बात करता है। एंड अब देखते हैं कैंसेरियंस की अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अक्टूबर स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे 2 ऑफ कॉइन्स एंड हार्मनी के कार्ड्स कहते हैं कि काफ़ी एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रह रही हैं, चीज़ें अप एंड डाउन रहती हुई दिख रही हैं। किसी दिन आप लोगों की बहुत अच्छी बात होती है, किसी दिन आप लोगों की उतनी अच्छी बात नहीं होती है, किसी दिन बहुत एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट रहता है, किसी दिन बिल्कुल ही एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट लो रहता है और आप दोनों में से कोई एक ना तो पूरी तरीके से आ रहे हैं ना पूरी तरीके से जा रहे हैं। और देखिए इसके लिए अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ कैंसेरियंस और उनके पार्टनर के लिए हो सकता है कि आपके वर्क से रिलेटेड इतना ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं कि आप पूरी एक अपना टाइम, एनर्जी इस रिलेशनशिप को नहीं दे पा रहे हैं और इसीलिए एक फ्लक्चुएटिंग एनर्जीज रह रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है
कि कमिटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं एक 100% एनर्जीज आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की नहीं हो रही हैं। देखिए, सबका रिलेशनशिप डिफरेंट लेवल पे है और जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं एक फ्लक्चुएटिंग सी एनर्जीज रह रही हैं। हालांकि देखिए, डीपर लेवल के लिए हार्मनी का कार्ड कहता है कैसे एक पीस मेंटेन करें, कैसे एक हार्मोनियस एनर्जीज रहें, कैसे एक बैलेंस आप लोग रख पाएं इन्हीं सर्कमस्टांसेस, इन्हीं सिचुएशन में, उसके ऊपर आप दोनों ही फोकस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए, कहीं मिड अक्टूबर के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स एंड डिसीजन के कार्ड्स कहते हैं एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज रह रही हैं, जहाँ पे अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं। और आपके लिए हमने देखा ही था कैंसेरियंस कि आप खुल के अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं और आपके पार्टनर भी थोड़ा सा वियर्ड चीज़ों को लेकर बिहेव कर रहे हैं। तो देखिए, इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक मैनिपुलेटिव सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। और ये कार्ड्स भी कहीं अनफेयर एनर्जीज की बात करते हैं, किसी लेवल पे किसी तरीके का इनजस्टिस रहने की बात करते हैं। और कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस की तरफ से आपको ऐसे लग रहा है कि भाई इस रिलेशनशिप के लिए जो भी हो रहा है वो फेयर नहीं हो रहा है। और कुछ कैंसेरियंस और उनके पार्टनर एक दूसरे को लेकर ही एक अनफेयर एनर्जीज, किसी लेवल पे एक इनजस्टिस महसूस कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर इस कार्ड में चेस बोर्ड बना हुआ है और हम सब जानते हैं चेस कहीं मैनिपुलेटिव एनर्जीज की बात करता है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप दोनों लेना चाह रहे हैं, नहीं ले पा रहे हैं और इसी को ही लेकर कहीं एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पे अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं कन्फ्रंट कर रहे हैं। एंड देखिए, एंड अक्टूबर के लिए यहाँ पे इंट्यूशन एंड 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि जो भी चीज़ें बॉदर कर रही थी आप लोगों को या फिर जो भी चीज़ें परेशान कर रही थी, कहीं वो एंड हो रही हैं, एक नई बिगनिंग हो रही है, या फिर एक एंडिंग बिगनिंग आप लोग करना चाह रहे हैं। कहीं ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं हो रहा है, इसी को ही लेकर कुछ चैलेंजेस, कुछ इश्यूज आप लोग फेस कर रहे हैं। एंड डीपर लेवल के लिए देखिए, अपनी गट फीलिंग को फॉलो कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं, पुरानी चीज़ों को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, कस्टम्स को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, फैमिली को अहमियत दे रहे हैं। एंड देखिए, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि थोड़ा सा अगर आप लोग पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे तो इस रिलेशनशिप में एक बेटर एनर्जीज ला पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि ज़्यादा इमोशंस का डिस्प्ले हो सकता है या फिर जो भी चीज़ परेशान कर रही है उसको आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और अगेन मैं कहूँगी कि थोड़ा सा जो भी चीज़ें ठीक नहीं हैं उनसे अटेंशन हटा के आप लोग पॉजिटिव चीज़ों पे फोकस करेंगे तो इस रिलेशनशिप के लिए बेटर एनर्जीज ला पाएंगे। और देखिए, आप कस्टम्स को फॉलो करें, आप जो भी ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं उनको फॉलो करें, लेकिन इन द प्रोसेस थोड़ा सा ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा रिजिड चीज़ों को लेकर ना हो। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए अक्टूबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितनी आपके साथ रेजोनेट करी, कितना आप कनेक्ट कर पाए।